आज का बाजार 14 अप्रैल 2026, हॉलीडे का दिन, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का दिन। चलिए बाजार में हम आज न ईरान यूएस इजराइल वॉर के बारे में बात करेंगे, ना हम ट्रंप और ईरान की तरफ से आ रहे बयानों की बात करेंगे। उसका कारण है कि ट्रंप लगातार पर डे पिछले 42 से 43 दिनों से 28 फरवरी से जब से ये युद्ध चालू हुआ है अलग अलग तरीके के बयान देते आ रहे हैं। वो रोज कहते हैं आज हम ईरान पर तबाही मचा देंगे, आज ईरान की आखिरी रात है, स्ट्रेट हॉर्मुज पर कब्जा लेके रहेंगे। कभी कहते हैं हमें स्ट्रेट हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं, अब वो स्ट्रेट हॉर्मुज को फिर से कब्जे में लेना चाहते हैं। तो इसलिए इन सभी बातों की या इन सभी विषयों में बात ना करके आज हम बात करेंगे सेंसेक्स गिरावट और पीक की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि और हम अपने वीडियो में आपको क्या जानकारी दे सकते हैं जिससे आपको बाजार में काम करने के लिए अच्छी जानकारी मिल सके। सेंसेक्स देखिए, जब जब बाजार गिरा है उससे दुगनी तेजी से उठा है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में सबसे बड़ी गिरावट कब रजिस्टर की गई है, ये देखिए 1992 हर्षद मेहता की घटना हुई। उस समय सेंसेक्स 4500 के आसपास था। सेंसेक्स इस घटना के बाद गिरता हुआ 2000 के पास पहुंच गया था। सेंसेक्स में लगभग 57% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी केवल इस घटना के बाद। परंतु अगले एक साल में सेंसेक्स में 82% की तेजी देखने को मिली। तो सेंसेक्स जितना गिरा था उससे कई गुना ज्यादा खड़ा हुआ। 2001 घटना, सेंसेक्स 4200 के आसपास चल रहा था। इस घटना के बाद सेंसेक्स में 55% के आसपास की गिरावट रजिस्टर की गई और सेंसेक्स गिरता हुआ 2600 के पास पहुंच गया था। परंतु इस घटना के या इस गिरावट के एक साल बाद ही सेंसेक्स फिर अपने बॉटम से 2600 से ऊपर 62% की एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। 2008 जब वैश्विक संकट आई थी तो सेंसेक्स 21,000 के लेवल पे चल रहा था। परंतु इस घटना के कारण सेंसेक्स ने 8,000 के आसपास का लो बनाया था। मीन्स अपने हाई से अपने लो तक 60% सेंसेक्स गिरा था। परंतु अगले एक साल में सेंसेक्स में 90% की तेजी देखने को मिली थी। 2015-16 चीन संकट के समय की अगर बात करें 30,000 के आसपास सेंसेक्स चल रहा था या सेंसेक्स का उस समय सेंसेक्स में 26% की गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 22,500 के लेवल पर पहुंच गया। परंतु अगले एक साल में फिर से सेंसेक्स में 18% की तेजी देखने को मिली। 2016 नोटबंदी घटना के समय सेंसेक्स 29,000 के लेवल के आसपास चल रहा था। सेंसेक्स में वहां से 10% की गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 25,500 के आसपास पहुंच गया। परंतु अगले एक साल में सेंसेक्स में 23% की तेजी देखने को मिली। 2020 कोविड घटना के समय सेंसेक्स 42,273 के आसपास चल रहा था। 38% की गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 26,000 का बॉटम बनाया, 26,000 का बॉटम। परंतु अगले एक साल में सेंसेक्स ने 75% का रिटर्न दिया। अब 2026 में ईरान युद्ध के सेंसेक्स 81,287 पर चल रहा था और सेंसेक्स में 10% या 10% के कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेंसेक्स गिरा है तो सेंसेक्स अगले एक साल में आपको अच्छे रिटर्न भी दे सकता है, ऐसे इतिहास बताता है, हमारा पास्ट बताता है, सेंसेक्स के डाटा बताते हैं, निफ्टी के डाटा बताते हैं, बाजार के डाटा बताते हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जब जब बड़ी घटना हुई है, मार्केट में गिरावट आई है और मार्केट में जितनी गिरावट आई है अगले एक साल में मार्केट उससे तेजी से ऊपर गया है। केवल और केवल अगर आप एक घटना को छोड़ दें कि जब चीन संकट आया था तब सेंसेक्स में 26% की गिरावट देखने को मिली थी, परंतु अगले एक साल में सेंसेक्स केवल 18% ही रिकवर हो पाया था। तो अगर एक चीन घटना को या चीन संकट 2015-16 को देख लें तो बाजार में अगर आप काम कर रहे हैं तो धैर्य रखने की जरूरत है। अगर बाजार में डाउन साइड आया है किसी कारण से
तो बाजार में अपसाइड भी आएगा। केवल आपको मूवमेंट का वेट करना है, समय का इंतजार करना है कब ये युद्ध शांति होगी, क्योंकि हर चीज़ का एक ना एक एंड टाइम जरूर होता है। इसलिए चलिए आज के वीडियो में केवल इतना ही। आज छुट्टी का दिन है, आज बाजार बंद है, इक्विटी मार्केट बंद है, NSE BSE बंद है। तो आज बाजार के बारे में इतना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेड करने या ट्रेड बाई या सेल करने से पहले, स्टॉक बाई या सेल करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में या किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें।